सूतक क्या होता है और सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सूतक का मतलब है अशुद्ध अवस्था, जिसको अशौच अवस्था बोला जाता है। वह माताओं को मासिक के समय भी होता है और पुत्र के जन्म के समय में भी मनाया जाता है और मरने में भी मनाया जाता है। तो माता के लिए तो वास्तव में जो मासिक होता है वो 3 दिन तक केवल माता के लिए माना जाता है। जब माता स्नान कर लेती है तो उसको शुद्ध हुआ मान लिया जाता है। वह कुछ शरीर के अंदर कुछ विकृति होती है, विशाल अंश होता है जो निकल रहा, तो उससे उनके हाथों से उसे भोजन नहीं बनाना चाहिए, नहीं भोजन ग्रहण करना चाहिए। न माताओं को भिक्षा किसी संत महात्मा को अपने हाथों से देना चाहिए। घर में भी शांत वातावरण में रह करके मन से जप कर सकती हैं, मन से वो जप ध्यान आदि कर सकती हैं, पर माला से नहीं। यज्ञ आदि सम्मिलित नहीं होना चाहिए। कितना समय तक? 3 दिन तक। ऐसे ही मरे में भी जब तक माता प्रसूति घर में है तब तक उनको अशुद्ध माना जाता है। जब प्रसूति घर का शुद्धता हो जाती है, सफाई हो जाती है, जब स्नान कर लेते हैं बच्चा और माता, तब उसके बाद सूतक नहीं रह जाता। पर अन्यों के लिए नहीं, वो केवल माता के लिए है। अन्य लोग जो भी सत्कर्म करना चाहें, सत्कर्मों का फल कभी बुरा नहीं होता है। जिस प्रकार मिर्चा कभी भी खाया जाएगा तो तीखा लगता है और गुड़ कभी भी खाने से मीठा ही लगता है, ऐसे ही मरे में 13 दिन तक सूतक लोग मानते हैं, मनाते हैं, पर उसमें भी व्यसनों में कोई रोग नहीं होता है। नशा पत्ती के लिए कोई रोक टोक नहीं होता है, कोई सूतक नहीं होता है। बीमारी में कोई सूतक नहीं लगता है। सांस प्रश्वास लेने में कोई सूतक नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा के लिए कोई सूतक नहीं होता है। पर श्रेष्ठ कर्मों को वंचित कर दिया जाता है, जो कि बुरी तरह से गलत है। क्योंकि ये संसार क्या है? मृत्यु लोक है। हर पल हर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। आत्मा हमेशा अमरता में रहती है। आत्मा सब सूतक से परे रहती है और शरीर हमेशा सूतक में, मृत्यु में हमेशा हर पल रहता है। कोई गारंटी नहीं है कि हम 13 दिन तक सुरक्षित बने रहेंगे। 13 के बाद श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम बने ही रहेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसे देखने में आता है कि सूतक के अंदर ही, घर के भीतर ही कितने लोगों की कई बार मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी पल को हमें निष्फल नहीं करना चाहिए। बुरे कर्मों के लिए सिर्फ मोटा सा रूप में मान लीजिए कि जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी बुरे विचार हैं, बुरे संकल्प हैं, बुरा चिंतन है, बुरी मनोवृत्ति है, किसी का अनिष्ट की भावना है, वह सभी के सभी सूतक के अंदर ले लेना चाहिए। मृत्यु पर्यंत कभी भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, बुरे खान पान नहीं रखेंगे, बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, किसी का अनिष्ट नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे। कि ये हमेशा के लिए सूतक मान करके जिन्हें पापों से बचते हैं, दुखों से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं, तो आने वाले समय में मुसीबत, संकट और परेशानी से बच जाएंगे। पर यदि सत्कर्म किसी भी क्षण में, किसी भी रूप में, कैसे भी करते हैं, तो हमें सत्कर्मों का फल जो सुख है वो हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। सूतक में यदि हमें मिर्चा खाने से तीखा लगता है, गुड़ खाने से मीठा लगता है, तो इससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि बुरा से बुरा समय में भी, समय तो पहले बुरा होता ही नहीं, हमारे कर्म जो बुरे होते हैं उसी को बुरा समय भी कह दिया जाता है। जब मुसीबत का समय होता है उसको बुरा समय कह दिया जाता है। पर वास्तव में कोई सा दिन, कोई सा पल, कोई सा रात, कोई सा समय बुरा कभी किसी के लिए होता ही नहीं है। क्योंकि हमारे जब बुरे कर्म हैं वही हमें बुरा परिणाम दे करके दुख देते हैं, तो हम लोग उसको बुरा समय, बुरा वक्त, बुरा दिन मान लेते हैं। पर वास्तव में सब दिन, सब रात, सब समय भगवान के बनाए हुए हैं और सब जीवों को उन्नति और कल्याण के लिए बनाए गए हैं। कोई भी जीव को दुख देने के लिए कोई सा समय, कोई सा भी पल भगवान को नहीं बनाया गया। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? जीवों का उत्थान, कल्याण, दुखों से छुटकारा दिलाना और सब दुखों का अंत करना। ये परमात्मा की सृष्टि के बनाने के पीछे प्रयोजन है। भोग और अपवर्ग, मोक्ष और सुखों की, सुख दुख की भोग, कर्मों का भोग, इसलिए संसार को निर्माण किया गया है। यदि हम सूतक मान करके पाप कर्मों से जुड़े रहेंगे और अच्छे कर्मों से वंचित रहेंगे तो हम कभी सुख नहीं पा सकते। क्योंकि हर पल हमारा अनमोल है,
जो श्वास चला गया किसी बहाने वापस नहीं आने वाला। इसीलिए कोई सा भी क्षण हो, कोई सा भी पल हो, कोई सा भी दिन हो या रात हो, कभी भी हम सत्कर्म करेंगे, शुभ चाल चलन विचार करेंगे, शुभ साहित्य पढ़ेंगे, सही लोगों का संगत करेंगे, सही विचार भाव रखेंगे तो हमें सूतक में भी शुभ का फल शुभ ही मिलेगा, अशुभ कभी नहीं मिल सकता। सूतक में भी यदि हम अंगूर खाते हैं तो मीठा नहीं लगेगा, और सूतक में भी मिर्चा खाएंगे तो हमें कड़वापन लगेगा ही रहेगा। इसीलिए मोटा सा सिद्धांत रखना चाहिए कि मरते दम तक जितने भी गंदे चाल चलन है, व्यवहार है, खान पान है, गाली गलौज है, जितने भी मतलब शास्त्र के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध, मन के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, सद्गुरुओं के विरुद्ध और धर्म आचरण के विरुद्ध जितने भी क्रियाकलाप है, उसके लिए हमेशा के लिए हमारे जीवन में सूतक बने रहना चाहिए। कभी उसको न अपनाया जाए, कभी न किया जाए। और जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, यज्ञ कर्म है, भलाई के कर्म है, हित के कर्म है, समाज को ऊंचा उठाने वाले कर्म हैं, जीवन को ऊंचा उठाने वाले कर्म हैं, जितने भी पॉजिटिव विचार हैं, जितने भी पॉजिटिव सोच है, जितने भी पॉजिटिव संगत है, जितने भी उन्नति कारक भाव और विचार है, वो कभी भी सूतक के अंदर नहीं आने देना चाहिए। उसके लिए कभी सूतक होता ही नहीं, क्योंकि शुभ कर्म कभी भी करेंगे तो उसका फल हमेशा शुभ हुआ और शुभ होगा। कोई हमने ऐसी घटना आज तक नहीं देखा, न सुना, न पाया कि किसी कर्म का फल सूतक में करने से श्रेष्ठ कर्म का फल बुरा मिल गया। और कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं पाया गया कि अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया सिद्ध अमृत योग में भी अगर किसी का कत्ल किया जाए, हत्या किया जाए, बलात्कार किया जाए तो उसका फल शुभ हो जाए, उसका फल कल्याणकारी। ऐसा देखने में, सुनने में, जानने में कहीं भी हमको नहीं मिला। जिसका सीधा सा मतलब है कि श्रेष्ठ कर्मों को कभी छोड़े नहीं और बुरे कर्मों को कभी हम अपनाएं नहीं। और ये मान लें कि बुरा कर्म के लिए हमेशा सूतक है, गंदे खान पान के लिए हमेशा सूतक है, अच्छे खान पान के लिए कभी सूतक नहीं, अच्छे कर्मों के लिए कभी सूतक नहीं, अच्छे कर्मों के लिए कभी नागा नहीं होना चाहिए, और श्रेष्ठ बुरे कर्मों को कभी अपनाना नहीं चाहिए। इसलिए जीवन का लक्ष्य मंगल होना, उत्थान होना, उन्नत होना, ऊंचा उठना, आगे बढ़ना और परमात्मा को प्राप्त कर लेना। यह जीवन का लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है। यदि हम सूतक देखते रहेंगे, सत्कर्मों से वंचित रहेंगे, बुरे कर्मों करते रहेंगे तो यह क्या हुआ, ये अपने लिए अपने आप मुसीबत का निमंत्रण देना, संकट को बुलाना। क्योंकि जितने भी दुख हैं वो हमारे पाप का फल होता है। पाप होता है अज्ञानता से, तो ज्ञान को बढ़ाने में कभी सूतक नहीं बाधक बनता, और ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करने में सूतक कभी बाधक नहीं बनता। पर आज एकदम विपरीत होता देखते हैं, उल्टा देखते हैं। गाली गलौच में, नशा पत्ती में, गंदे चाल चलन में, व्यवहार में, झगड़े फसाद में कोई सूतक नहीं मनाया जाता। पर जितने भी श्रेष्ठ कर्म उसको वंचित कर दिया जाता है व्यक्ति को, और उससे उसका गम और दुख और बढ़ जाता है, परेशानी, अशांति, मानसिक डिप्रेशन और बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, ये उल्टी बुद्धि का देन है, उल्टी सोच का ये परिणाम है। और समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो याद कर करके या दिला करके न रोने वाले को भी रुलाते रहते हैं। उसी में वो लोग अपनी बड़ी भारी समझदारी या बहुत बड़ा महत्व समझते हैं। पर यह केवल अज्ञानता की बात है। जाने वाला जो संसार है ही मृत्यु लोक, जो भी आया है वो जानने के लिए आया है। कोई चला गया, कोई जा रहा, कोई बिस्तरा बांध रहा, कोई स्टेशन पर पहुंच गया, किसी की ट्रेन चल दिया, कोई ट्रेन में बैठा हुआ समय का इंतजार कर रहा। पर यहाँ रहने वाला न कोई था, न है और न कोई रहेगा। और जाना मृत्यु नहीं है, जाना तो स्थान का परिवर्तन है। जिस प्रकार चल बसा शब्द है, तो अपने वैदिक साहित्य में चल बसा मतलब यहाँ से जाकर के अंधत्र बस गया। तो जो यहाँ से जा कर के शिवपुर से कहीं विंध्याचल में बस गया तो हमारा कहाँ, फिर किसके लिए आंसू बहाना, किसके लिए गम मनाना, किसके लिए सुख मनाना। तो ये सब अज्ञानता का प्रतिरूप है। इसीलिए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों में बिताएं, अच्छे विचारों में बिताएं, अच्छे सोच और भावनाओं में बिताएं। किसी से विरोध बिना मतलब का बैर विरोध न करके सूतक वास्तव में बुरे कर्मों से बचें, बुरे कर्मों को सूतक में रखें और श्रेष्ठ कर्मों को हमेशा सूतक से बाहर रखें। मृत्यु पर्यंत कभी बुरे कर्म करें नहीं और श्रेष्ठ कर्मों को छोड़ें नहीं। इति ओम सम।